हर हर महादेव। भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव परिवार की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही परिवार से नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण जैसे महान शास्त्रों में भी प्रदोष व्रत की महिमा और उसके महत्व का उल्लेख किया गया है। यदि इस दिन मात्र शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाए तो भी बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब आ रही है तथा इस दिन की शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, और साथ ही जानेंगे कि प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 7 जुलाई 2025 सोमवार को रात 11:10 पर और इसका समापन होगा 8 जुलाई 2025 मंगलवार रात 12:38 पर। अब जिस समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि स्थित होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। अतः इस बार आषाढ़ की शुक्ल पक्ष में यह व्रत 8 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। और क्योंकि प्रदोष व्रत में त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल के दरमियान ही पूजा करने का विधान होता है, इसलिए इस दिन प्रदोष काल में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से रात 9:23 के बीच का रहेगा। और इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:09 से 4:49 का और प्रातःकालीन पूजा 4:29 से 5:30 के बीच कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा 5:30 पर और सूर्यास्त का समय है 7:23 का तथा इस दिन चंद्रोदय होगा 5:33 पर। अब चलिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:54 के बीच का रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 का है तथा गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:21 से 7:42 तक का रहेगा। और संध्या समय में पूजा का मुहूर्त शाम 7:23 से 8:23 के बीच का रहेगा। इस दिन अमृत काल शाम 5:42 से 7:26 के बीच का है। और प्रदोष व्रत में निशिता मुहूर्त का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी समय भगवान शिव के लिए पूजा आराधना एवं जप तप करना अत्यधिक लाभदायी होता है। अतः इस दिन निशिता मुहूर्त का समय रात 12:06 से 12:47 तक का रहेगा। और इस दिन रवि योग रात्रि को 3:15 से अगले दिन सुबह 5:30 तक रहेगा तथा इस दिन शिव का वास 12:38 तक नंदी पर होने के कारण इस समय किए गए पूजा पाठ जप तप और दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, इस व्रत की विधि क्या है। तो प्रदोष व्रत का पालन करने हेतु त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी पूजा घर को गंगा जल से स्वच्छ कर लेना चाहिए। तत्पश्चात पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर शिव परिवार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर शिव परिवार की मूर्ति या चित्र न हो तो भी इस दिन शिवलिंग पर जल दूध या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। महादेव जी को बेलपत्र धतूरा और देवी पार्वती को फूल अर्पित करना चाहिए और फिर शिव जी की चंदन अबील गुलाल अक्षत से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। अगर घर पर शिवलिंग ना हो तो पास के शिव मंदिर में जाकर भी शिव की पूजा कर सकते हैं और फिर घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और फिर फल स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान आदि का भोग अर्पित कर प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा पढ़े और शिव पार्वती की आरती और स्तुति करें। अंत में क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हम किसी भी व्रत का पालन करते हैं तो वह नियम अनुसार और श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो ही उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए प्रदोष व्रत का पालन श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत पर महादेव जी का अभिषेक अगर तांबे के लोटे में
गंगाजल, गुड़, केसर, फूल, बेलपत्र व हरी मूंग की दाल डालकर किया जाए तो आर्थिक समस्या से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत पर महादेव जी और देवी पार्वती के समक्ष आटे का दीपक जलाए, इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर समी का पुष्प चढ़ाने से योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो यह है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी आपको उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।